All right, so today we are going to have a very brief session. Brief मतलब छोटा session होगा आज because today we are going to learn something that you will have to remember for yourself before we start solving numericals. Right. First of all, जब हम motion in 2D की बात करते हैं तो motion in two dimension में we are supposed to study two different types of motion. One being projectile and other is circular. राइट तो सर्कुलर मोशन को मैं नेक्स्ट ईयर 12th तक रखूंगा क्योंकि सर्कुलर और रोटेशनल नॉर्मली ये साथ में लेता हूं मैं और इट्स आल्सो द वे योर स्टेट बोर्ड सिलेबस इज डिजाइंड क्योंकि अभी एक छोटा पार्ट सर्कुलर का लो अगला पार्ट बाद में लो दैट्स नॉट गुड थिंग सो आई विल टेक इट कंबाइंड सो आवर फोकस वाज ओनली ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी तीन पार्ट्स हैं हमने दो ऑलरेडी देखे एक था ऑब्लिक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाला केस दूसरा था हॉरिजॉन्टल हाइट टू ग्राउंड वाला केस एक बिल्डिंग से आपने एक प्रोजेक्टाइल मतलब पुश कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सो द बॉडी फॉल्स ऑफ परफॉर्मिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एंड तीसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन एन inclined plane. So today we are going to start with projectile motion on an inclined plane. But before we start projectile motion on an inclined plane, we are supposed to know few basic things जो हमको next chapter में आने वाला है that is Newton's laws of motion. वो हमको next chapter में आने वाला है but we will require certain concepts here to solve questions related to projectile motion on an inclined plane. बहुत बेसिक लगने वाला है we don't need anything in details. तो inclined plane मतलब क्या पहले तो वो समझ लो सपोज हमारे पास ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको मैं ऊपर उठा लेता हूं सो आई जस्ट रेज इट तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे लेट अस से अल्फा दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन राइट ओके सो गोइंग वन स्टेप बैक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था हॉरिजॉन्टल प्लेन में देयर वाज एन ऑब्जेक्ट केप्ट ओवर हियर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे आप खुद एक चेयर पे बैठे होंगे राइट सो what do we need to know is while on a horizontal plane at rest there is a force of gravity acting downwards through center of mass से के थ्रू एक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करता है दैट इज acting downwards there is a reaction force normal reaction which is always normal to the surface in contact मतलब जिस सरफेस पे ब्लॉक रखा है उस सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन सो देयर इज अ नॉर्मल फोर्स राइट सो जो नॉर्मल रिएक्शन है दिस नॉर्मल रिएक्शन डिनोटेड बाय आर balances weight which is mg of the body right okay now when I raise the surface अभी मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस को इंक्लाइन कर लिया तो इस केस में क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द बॉडी हियर
वेल जो मैं आज बता रहा हूँ इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोजेक्टाइल मोशन, बट इनडायरेक्टली ही सही, देयर इज few basic things that you have to know. ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मैं बोल देता हूं अल्फा. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, ये जो नॉर्मल रिएक्शन और वेट mg था, इसके कंपोनेंट्स को क्या होगा वो देखना पड़ेगा. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वेट जो होता है, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. तो वेट तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के थ्रू डाउनवर्ड्स होगा. करेक्ट. नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा सरफेस इन कांटेक्ट को नॉर्मल ही होता है, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब ऐसा हो गया. राइट. ओके. तो ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन. गुड. सो व्हाट वी हैव इज normal reaction. What we have over here is mg, which is weight. W से denote करता हूँ फिलहाल. I will write it down later. mg. What you should know is, अगर दो लाइंस में एंगल अल्फा है तो उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगे उनमें भी एंगल अल्फा होगा. अभी जो नीचे का लाइन है, दिस 1 नंबर लाइन, इसको परपेंडिकुलर क्या है, ये. जो ऊपर का लाइन है 2 नंबर लाइन, इसको परपेंडिकुलर क्या है, ये. तो 1 और 2 में अगर एंगल अल्फा है तो इन दोनों लाइंस में भी एंगल जो होगा वो अल्फा होगा. दिस इज व्हाट यू शुड नो. मतलब जो वेट W डाउनवर्ड्स था परपेंडिकुलर टू सरफेस, अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. ये एक कंपोनेंट यहाँ आएगा W cos अल्फा, मतलब W इज mg, तो mg cos अल्फा, और उसका एक कंपोनेंट जाएगा, एक कंपोनेंट उसका आएगा यहाँ पे. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेक्टर्स इज रियली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डू फिजिक्स. ओके. तो दूसरा कंपोनेंट उसका आ गया यहाँ पे, एंड दैट कंपोनेंट इज W sin अल्फा, विच इज इक्वल टू W sin अल्फा, मतलब mg sin अल्फा लिख सकता हूं मैं. वेट इज mg, तो W sin अल्फा आ गया. राइट. मतलब ये जो ब्लॉक हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, इट मे स्टार्ट कमिंग डाउन ड्यू टू एक्सेलरेशन विच इज g sin अल्फा. याद करो, अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां से एक बॉडी को रिलीज कर दिया तो बॉडी कम्स डाउन because of so this body comes down because of a equal to g. जब प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्ट किया था हमने, उस केस में भी a इक्वल टू माइनस जी था, क्योंकि वो ग्राउंड टू ग्राउंड था. हमने उसको प्लेन पे नहीं फेंका है, हम एक फ्लैट ग्राउंड पे खड़े हैं, एक बॉल को फेंक रहे हैं. दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड, दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर आप एक पहाड़ के बिल्कुल नीचे खड़े हो और ऊपर की तरफ आप अगर पत्थर फेंक रहे हो, तो यू आर परफॉर्मिंग, यू आर थ्रोइंग अ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. तो इन एनी केस वो मैं बताऊंगा, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये आगे भी काम में आएगा. एक प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट है, उस प्लेन को मैंने ऊपर उठा दिया, तो द ऑब्जेक्ट starts coming down because of a equal to g sin alpha. ये इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, a equal to g sin alpha प्लस g sin alpha. अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करवाना होगा तो मुझे a equal to माइनस जी साइन अल्फा ये एक्सेलरेशन लगेगा, because that will be against gravity. Simple. If an object is coming
down towards earth, A is equal to plus G. If it is going against gravity, A equal to minus G, right? If it is coming down on an inclined plane, A equal to G sine alpha. If it is going up against the gravity, A equal to minus G sine alpha, right? तो बस इतना important था. We want to know this much to understand projectile motion on an inclined plane. Q, because now the main thing will start. Okay. So let's see projectile motion on an inclined plane. So this case is a very simple case. We have a horizontal surface over here. इस सरफेस को हमने इंक्लाइन कर लिया, ऊपर उठा लिया. ये आप बैंकिंग ऑफ रोड में भी सीखोगे आगे जाके. विथ एंगल अल्फा. डोंट कॉल दिस एज थीटा बिकॉज कंफ्यूजन होगा, राइट? अब ये जो एक्सिस है, लेट मी कॉल दिस एज एक्स एक्सिस. मतलब मैंने क्या किया बेसिकली, हमको पता है एक्स और वाई एक्सिस ऐसा होता है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. मैंने इसको रोटेट किया है एक्स को, राइट? एक्स डैश. तो वाई भी रोटेट होगा यहाँ पे, वाई डैश. तो यू शुड नो दिस. तो यू शुड नो दिस. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सिस एक्स ले लेते हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और ये आ गया आपका एक्स को परपेंडिकुलर वाई. तो ये आ गया आपका y. आप y बोलो, y डैश बोलो, doesn't matter, name doesn't matter. Now what we are doing, we are projecting a projectile on this plane. पहाड़ के नीचे खड़े रह के पहाड़ के ऊपर पत्थर फेंकना. So it's like projectile, you are projecting it and it will be like this. This will be projectile motion with initial velocity of projection u. ये है आपका u, and this u makes an angle theta. It makes an angle theta with respect to the inclined plane, right? तो ये important है. Theta is still the angle of projection, but with respect to inclined plane, not with respect to horizontal. You have to understand this thing. It is important, and you already know. Let us say P is the final point. यहाँ तक आते आते टाइम कितना लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, यहाँ पे ओरिजिन पे स्टार्टिंग पे टाइम कितना था? t इक्वल टू 0, राइट? देन पार्टिकल कहीं भी हो इस ट्रैजेक्टरी में, उसके अगर मुझे एक्सेलरेशन a के कंपोनेंट्स करने हैं, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंपोनेंट्स कैसे होंगे. ए के कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं. हमको पता है g इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स हियर, लेकिन इफ यू रिमेंबर द डायग्राम, g के दो कंपोनेंट, एक cos अल्फा, एक sin अल्फा, है ना? तो यू हैव टू नो दिस. तो ये आ गया आपका यहाँ पे एक कंपोनेंट cos अल्फा, राइट? और एक कंपोनेंट आ गया sin अल्फा. तो ये कंपोनेंट है आपका y कंपोनेंट. तो y component of acceleration due to gravity ay is equal to g cos alpha, and x component of acceleration due to gravity ax is minus g sin alpha. So this is ay equal to ax equal to minus g minus q, because the object is going against gravity, इसलिए माइनस. मैंने इससे पहले ही बता दिया आपको.
right? So at any point g can be split up into two parts. ये alpha होगा, so this angle over here is alpha, this is g. Correct. ये पता होना required है to solve question related to this topic. Then we will not go into much details. We will not at all go into much details. We will just see how different parameters vary. सबसे पहले, what is initial velocity parallel to the plane? मतलब ये जो plane है इसको parallel, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ux की, तो parallel to the plane is again u cos theta, and velocity का initial component perpendicular to the plane is still u sin theta. ux और uy same है, but with respect to inclined plane, with respect to horizontal की बात नहीं कर रहा हूं मैं, with respect to the plane की बात कर रहा हूं. Good. एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट क्या है? माइनस जी साइन अल्फा, वो मैंने बताया. देखो ये है ना, ये पैरेलल है कि नहीं इंक्लाइन प्लेन को? यस. और ये जो ए वाई है ये परपेंडिकुलर है क्या इंक्लाइन प्लेन को? यस. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी कॉस अल्फा. राइट. तो कहां थीटा कहां अल्फा ये पता होना चाहिए. नाउ वी विल कंपेयर, क्योंकि कंपैरिजन से अच्छे से समझ में आएगा हमको. विल कंपेयर ऑब्लिक एंड oblique projectile motion and this particular projectile motion. Just a minute, I need some space. Okay, so let's put parameter over here, physical quantity I mean. Let's put oblique and let's put inclined. So physical quantity, parameter and oblique. Right. तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो, मतलब पैरामीटर है वो, बेटर आई से क्वांटिटी. वी विल सी हाउ दिस क्वांटिटी, मतलब इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि रेंज, जैसे कि हाइट, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ दे वेरी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. सो क्वांटिटी एंड ऑब्लिक मोशन ground to ground, and this is on an inclined plane. So let us take first, that is time of flight. आपको याद होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए 2u sin थीटा बाय जी था. राइट. मतलब अगर आपको याद होगा ये था 2uy बाय ay. मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है y is perpendicular component to 2u perpendicular by a perpendicular. राइट. करेक्ट है ना. हाँ, तो फिर इंक्लाइन प्लेन पे भी वो करेंगे. तो यहाँ पे क्या आया था? 2u परपेंडिकुलर था u sin थीटा बाय g. तो यहाँ पे आएगा t इज इक्वल टू 2u परपेंडिकुलर, u परपेंडिकुलर इज स्टिल u sin थीटा अपॉन g परपेंडिकुलर इज g cos अल्फा. तो अभी ऐसा याद रखना बहुत इजी है. मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में एक cos अल्फा का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है. क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट वाज 2uy by ay. That's it. That's why. अगर ऐसा नहीं समझे तो फिर याद रखना डिफिकल्ट होता है.
दूसरा, हमने बात की थी मैक्सिमम हाइट की, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो मैक्सिमम हाइट इफ यू रिमेंबर h, ये था uy स्क्वायर अपॉन 2ay इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, मतलब हमने लिखा था ये uy मतलब u sin थीटा, तो u sin स्क्वायर थीटा बाई g। तो यहाँ पे भी h जो आएगा वो u y मतलब u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर ऐसा ही आएगा, हाँ विथ 2 ऑफ कोर्स, इन द डिनोमिनेटर 2 आने वाला है, राइट। तो ये ऐसा आएगा, तो इसका मतलब आई हैव टू u परपेंडिकुलर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन क्या है, स्टिल u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g परपेंडिकुलर, दैट इज 2g cos अल्फा, राइट। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में सिर्फ एक cos अल्फा का फैक्टर एक्स्ट्रा आया है। देन third number equation, then we saw what was horizontal range, वो था r इक्वल टू 2ux uy बाय g, बट ऐसा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है बिकॉज इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन निकाला कैसे था, हमने बोला था एस एक्स इक्वल टू यू एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, ग्राउंड टू ग्राउंड में ए एक्स तो जीरो होता है, राइट, ए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जीरो होता है, पर यहाँ पे जीरो नहीं है, तो यहाँ पे जीरो नहीं है वो, तो आप लोगों को वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आया था ये, आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग you had this as, if you remember, it depends on how you want to write, you can write 2u square sin theta cos theta by g, यहाँ पे वो इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई होता है and that can be solved using sx equal to uxt plus 1/2 axt square, so to derive this equation will be left as an exercise for you। तो inclined plane पे ये आता है 2u square as it is, sin theta as it is, cos of theta plus alpha हो जाता है यहाँ पे, so it becomes cos of theta plus alpha upon g cos square alpha। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर में cos of theta की जगह पे cos of theta plus alpha है और डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा cos square alpha है, that's how you get range, okay। So you have to solve this and verify, check for yourself, cos square आएगा कि cos alpha आएगा, that you have to do for yourself, check करना है आपको, so that is an assignment, how to derive our equation। then maximum range, अभी इसमें दो चीज है, एक तो मैं what I can do is, मैं पहाड़ के हिल के नीचे खड़े रह के ऊपर प्रोजेक्टाइल थ्रो कर सकता हूं या ऊपर खड़े रह के नीचे थ्रो कर सकता हूं, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। तो दोनों केस में मैक्सिमम रेंज क्या होगा, आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स आपको पता है ऑब्लिक में क्या होता है, यू नो दिस, यू नो व्हाट इज आर मैक्स इन केस ऑफ ऑब्लिक, 2u स्क्वायर बाई जी, है ना, टू नहीं u स्क्वायर बाई जी होता है वो, सो दैट्स u स्क्वायर बाई जी। सो हियर यू हैव टू चेक, सो आई विल जस्ट write down over here the two things that we want to note down।
what is the maximum range when an object projected upwards and when downwards. तो R max when projected upwards, मैं बहुत शॉर्टकट लिख रहा हूं, राइट? मतलब नीचे से ऊपर फेंका है, पहाड़ के नीचे रुक के पहाड़ के ऊपर फेंका, फिर ऊपर जाके वहां से नीचे फेंका. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. सो इन दिस केस R max is equal to u square upon g1 plus sin alpha. ये भी आपको चेक करना है. What you have to check is will the maximum range be same. तो मैं काम करता हूं, R max when projected upwards or downwards ऐसा लिख देता हूं मैं. So when you are projecting a projectile either upwards or downwards, upwards or downwards, so only change here you which you have to work out. मैं ये जानबूझ के एक्सरसाइज देता हूं क्योंकि आप जब खुद करने बैठते हो तब समझ में आता है कौन सी टर्म कहां से आई. तो यहाँ पे जी दोनों में प्लस आएगा या प्लस माइनस होगा, या माइनस आएगा, या एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, ये आपको चेक करना है खुद के लिए. सो इट इज DIY, do it yourself, right? So what we have learned today is projectile motion on an inclined plane के हमने सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज देखे हैं, और उसके लिए मैंने पहले आपको बताया what happens when an object is on inclined plane. ये ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, डिफरेंस है. मैंने फिर ये क्यों बताया, सिर्फ ए का कंपोनेंट कैसा होता है उसके लिए ये पता होना चाहिए था, राइट? So here we see when an object is projected on an inclined plane, ux, uy still remains the same in terms of angle of projection, but ax is not 0 now, it is minus g sin alpha, ay is g cos alpha, and we have compared three important parameters of projectile motion on an inclined plane and for a horizontal plane, right? So this is it for today. As I told you, it is going to be a brief session today. क्यों? क्योंकि दो असाइनमेंट है आपके पास ऑलरेडी. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये R max का इक्वेशन डिराइव करना है और हॉरिजॉन्टल रेंज R का इक्वेशन डिराइव करना है. ये करना है क्योंकि अगर आपको सच में JEE क्रैक करना है, नीट के लेवल में इतना नहीं जाता है. ऑफ कोर्स दे कैन आस्क यू इंक्लाइन प्लेन बट वेरी बेसिक थिंग्स, है ना? But for JEE, they may ask you questions on this. So it is better if you practice by yourself. And जो next set है 11 selected questions है, उसमें only 11, maximum 60 to 70% are from inclined plane, और बाकी के जो 2-3-4 क्वेश्चन जो भी है वो हम लोग लेने वाले हैं ground to ground projectile but little higher level. So to solve that questions, you need to know this, right? So that will go in next session, and if it is Saturday tomorrow, you will get an assignment.